हेलो दोस्तों, वेद एजुकेशन हब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास का आरंभ हम अपन करेंगे समय और काम के टाइप 2 से। टाइप फर्स्ट में अपन ने पढ़ रखा है, समय और काम के कुछ बेसिक क्वेश्चन पढ़े थे। टाइप 2 सेकंड में अपन ने ये फर्स्ट क्वेश्चन लिख रखा है पहले से ही कि बी एक कार्य को जितने समय में करता है, कि बी एक कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए 1/2 काम करता है। यानी कि बी किसी कार्य का 1/6 समय में बी जितना कार्य करता है उसका 1/2 यानी कि ए 1/2 काम कर लेता है उतने समय में। यदि दोनों मिलकर उस कार्य को 10 दिन में समाप्त कर दें, दोनों मिलकर उस कार्य को 10 दिन में समाप्त कर दें, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो क्या करें अपन, मान लेते हैं बी का काम क्या है, एक्स। यहां पे लिख देते हैं क्वेश्चन कि माना बी का काम बराबर एक्स दिन है। बी का काम क्या है, एक्स दिन। यानी कि मान लिया कि बी टोटल काम एक्स दिन में कंप्लीट करता है, तो 1/6 काम 1/6 समय में, तो क्या आ जाएगा x/6 बराबर क्या अपने पास ए का काम है। ए का काम क्या है 1/2 यानी कि 1/6 समय में, यानी कि x/6 बराबर ए का काम है 1/2। तो ए पर यहाँ का ए हटा देंगे और इस ए को 2 को क्या करेंगे, x से गुणा कर देंगे क्योंकि वज्र गुणा हो जाएगा। तो यह आ जाएगा 2x/6 2x/6 यानी कि x/3 आ जाएगा, 2 से एक बार और 2 3 6, तो x/3 दिन आ गया अपने पास। x/3 दिन, x/3 दिन ये अपन एक समीकरण के रूप में मानूं तो मैं इसको समीकरण 1 नाम दे सकता हूं। अभी आगे क्या दे रखे अपने को क्वेश्चन में कि यदि दोनों मिलकर उस कार्य को 10 दिन में समाप्त करते हैं, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करते हैं, 10 दिन में, तो a + b बराबर कितना है 10 दिन। a + b बराबर कितना है 10 दिन। तो यहां पे a का काम क्या आ जाएगा 1/x/3 प्लस 1/x, यानी कि b का काम तो अपने को ज्ञात ही करना है कि कितने दिन में कर रहा है। तो दिन की वैल्यू अपन क्या मान के चल रहे हैं यहाँ पे x, और ये क्या वैल्यू आ गई जो x/3 है, यानी कि टोटल काम का x/3 भाग क्या कर रहा है, ए कर रहा है x/3 दिन में। तो अभी अपने को x की वैल्यू तो पता ही नहीं है, वो तो निकालनी ही है। तो अब ये क्या करेंगे, ये नीचे गुणा में है, भाग में है, सॉरी ये भाग में है तो ऊपर गुणा में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा अपना ऊपर चला जाएगा। तो 3/x प्लस 1/x यानी कि a और प्लस b बराबर क्या है अपने पास 10 दिन। तो ये क्या आ जाएगा 1/10 के रूप में लिख सकता हूं मैं इसको, क्योंकि ये वैल्यू जब अनुपात के रूप में आ गई तो इसको भी क्या रखेंगे अनुपात के रूप में। तो ये आ गया अपने पास 1/10, 1/10 आ गया। तो ये क्या आ जाएगा अब 3 + 1 क्या आ जाएगा 4/x बराबर 1/10। तो अब क्या करेंगे 10 को वज्र गुणा कर देंगे, इनको वज्र गुणा कर देंगे तो अपने पास वैल्यू आएगी 4 × 10 बराबर x × 1, तो x बराबर आ जाएगा अपने पास 40 दिन। यानी कि b उस काम को कितने दिन में करेगा 40 दिन में करेगा। b उस काम को कितने दिन में करेगा 40 दिन में। तो b द्वारा किया गया काम, b द्वारा किया गया काम 40 दिन है। अब देखिए दोस्तों कि b ने तो 40 दिन में काम कर लिया, अपने को a का पूछ ले तो a कितने दिन में काम कर रहा है उसको। तो यहां पे ये जो वैल्यू है x/3 दिन आई है, तो यहां पे क्या आ गई x की वैल्यू 40 आ गई, तो 40/3, तो 40 में क्या कर देंगे 3 का भाग दे देंगे, जो क्या आ जाएगा a का काम आ जाएगा कि a कितने दिन में काम करता है 40/3, यानी कि 40 में क्या करेंगे 3 का भाग दे देंगे, तो क्या आ जाएगा a का काम। देखिए दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और या फिर वीडियो को फिर से रिवाइज करके देख सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि किस टाइप के टॉपिक पे या किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, या ये समझ में आया या नहीं आया।
तो हमें भी क्या होगा, उससे मोटिवेशन मिलेगा, जिससे कि अपन नई वीडियो में उसका सुधार कर सकें। देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या है कि एक इसी कार्य के 2/5 भाग, एक इसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में करता है। यानी कि टाइप फर्स्ट में पढ़ा था कि एक किसी काम को 10 दिन में करता है, यानी कि ए टोटल 10 दिन में कर लेता है वहां पे काम। यहां पे क्या है, काम का भाग दे रखा है कि 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त करता है, और बी इस कार्य का 3/4 भाग को 15 दिन में समाप्त करता है। तो बताओ दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो ए का 2/5 भाग 12 दिन में कितने दिन में हो रहा है, 2/5 भाग कितने दिन में हो रहा है, 12 दिन में। तो टोटल काम एक पूरा निकाल लेंगे। तो एक भाग यानी कि टोटल काम को एक मान के रखूं तो टोटल एक काम ए कितने दिन में करेगा, ये देखो 2/, इसको एरो के रूप में रख लेंगे, 2/5 बराबर 12 है अपने पास, 2/5 बराबर 12 है। तो 2, ये 5 यहां पे भाग में है तो क्या चला जाएगा, इसके गुणा में चला जाएगा और 2 भाग में आ जाएगा। तो 12 गुणा 5/2, तो 12 पंजो 60/2 यानी कि 30 दिन। कितना आ जाएगा अपने पास, 30 दिन। ए उस कार्य को टोटल उस काम को कितने दिन में करता है, 30 दिन में करता है। ऐसे ही क्या करेंगे, बी का निकाल लेंगे। तो बी का 3/4 भाग, बी का 3/4 भाग 15 दिन में, बी का 3/4 भाग कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। तो ये 4 यहां पे भाग में है, गुणा में चला जाएगा और 3 क्या आ जाएगा, भाग में। तो 15 गुणा 4/3, 15 चौके 60/3 यानी कि 20 दिन हो गया। यानी कि बी उस टोटल काम को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। ए कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है। तो ए और बी का आ गया। अब टाइप पहले वीडियो में पढ़ा था अपन ने क्लास फर्स्ट में, ये क्लास अपनी क्या है, सेकंड क्लास है। क्लास फर्स्ट में पढ़ा था ए प्लस बी उस काम को कितने दिन में करते हैं। तो यहां पे करेंगे ए प्लस बी उस काम को करेंगे, जैसे क्या आ गया अपने पास है 1/30 प्लस, यानी कि एक काम। देखिए दोस्तों यहां पे मैंने क्या लिखा है, 1/30 क्यों लिखा है, एक टोटल काम कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है। तो एक काम को कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में। एक काम 30 दिन में कर रहा है, बी उस काम को, एक काम को 20 दिन में कर रहा है। तो टोटल इनका एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, कि ऐसी संख्या लेंगे, ऐसी इन दोनों से वो बड़ी संख्या जिसका इन दोनों का उस संख्या में भाग हो जाए। तो 60 वो संख्या होगी कि 30 का भी भाग जाता है और 20 का भी जाता है। तो 30 का भाग जाएगा, 2 बार 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 प्लस 20 का भाग जा रहा है 60 में, 3 बार 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, तो ये आ गया 5/60। 5/60 को कट सकती है ये संख्या, 5 एकम 5 और 12 पंजो 60, यानी कि एक काम टोटल कितने दिन में हो रहा है, 12 दिन में। तो एक भाग काम बराबर कितने दिन में होगा, 12 दिन में। देखिए दोस्तों ट्रिक से अपन करने की बजाय इसको बेसिक कॉन्सेप्ट से क्लियर करेंगे इन क्वेश्चंस को तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ट्रिक के अकॉर्डिंग अपन स्पीडली काम कर सकते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से अपन उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते ट्रिक से। ट्रिक एक लिमिटेड दायरे के लिए ही सीमित है, अदरवाइज अपन इसको अच्छे से करने के लिए या समझने के लिए इस टाइप से कर सकते हैं। ट्रिक के क्वेश्चन भी मैं आपको आगे चल के कराऊंगा, ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद में आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए दोस्तों अपन अब बात करेंगे टाइप थर्ड की, और टाइप थर्ड के अपन 2 टाइप के क्वेश्चन करेंगे। टाइप थर्ड में अपन इसके टोटल टाइप और समय काम की बात करें तो टोटल अपने पास 8 से 10 टाइप के क्वेश्चन हैं। बाकी आपको एक्सरसाइज में और बाकी क्वेश्चन में अवेलेबल करवा दूंगा। तो टाइप थर्ड में अपन बात करते हैं कि ए तथा बी किसी काम को 18 दिन में समाप्त करते हैं, बी प्लस सी उसी काम को कितने दिन में करते हैं, 24 दिन में। यानी कि बी प्लस सी उस काम को 24 दिन में करते हैं, और सी और ए
सी प्लस ए, यानी कि सी और ए उस काम को कितने दिन में करते हैं? 36 दिन में समाप्त करते हैं। तो बताओ तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो देखो दोस्तों, ए प्लस बी अपने पास है, ए प्लस बी कितने दिन में समाप्त करते हैं किसी काम को? 18 दिन में समाप्त करते हैं। किसी एक काम को ही तो 18 दिन में समाप्त करते हैं। तो अपन क्या करेंगे इसको 1/18 कि ए प्लस बी प्लस सी या ए प्लस बी किसी काम को 18 दिन में समाप्त करते हैं, बी प्लस सी उसी काम को कितने दिन में समाप्त करते हैं? 24 दिन में। तो क्या लिख देंगे 1/24, यानी कि एक काम को 24 दिन में समाप्त करते हैं और सी प्लस ए उसी काम को कितने दिन में समाप्त करते हैं? 36 दिन में। तो क्या लिख देंगे इसको 1/36। देखिए ए प्लस बी आ गया अपने पास 1/18, बी प्लस सी 1/24 और सी प्लस ए कितना आ गया 1/36। अब इन तीनों को जोड़कर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू तो आ जाएगी अपने पास, लेकिन ध्यान रखना सी 2 बार है, बी भी 2 बार है यहाँ पे और ए भी 2 बार है। तो जो भी वैल्यू आएगी वो आएगी 2a प्लस बी प्लस सी की। इनको जोड़ देंगे अपन और इनका सॉल्यूशन करने पर अपने को आएगा 1/18 प्लस 1/24 प्लस 1/36। देखिए दोस्तों, बेसिक कंसेप्ट से पूरा विस्तार से अपन इस वीडियो में पढ़ लेते हैं। आगे इन टाइम एंड वर्क का पूरा होने के बाद में, टाइम एंड वर्क की पूरी क्लास होने के बाद में अपन शॉर्ट ट्रिक में भी पढ़ेंगे कि कम समय में या कुछ ही सेकंड के अंदर इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो 1/18 प्लस 1/24 प्लस 1/36, तो अपना इनका एलसीएम आ जाएगा कितना? 72, क्योंकि 72 एक ऐसी संख्या है कि 18 का भी भाग जा रहा है, 24 का भी इसमें भाग जा रहा है और 36 का भी इसमें भाग जा रहा है। तीनों से एक ऐसी कॉमन संख्या आ गई अपने पास, बड़ी संख्या आ गई। एलसीएम ले लो या फिर एक ऐसी बड़ी संख्या ले सकते हैं अपन। तो 18 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। उस 4 को 1 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 4। 24 का भाग कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 24 18 24 72, तो 24 का भाग 3 बार गया, 3 को 1 से गुणा किया, क्या आया? 3 प्लस 36 का भाग कितनी बार गया? 2 बार गया। 36 दूनी 72, तो उस 2 को 1 से गुणा किया, कितना आया? 2। ये टोटल वैल्यू कितनी हो गई अपने पास? 4 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 2 कितना हो गया? 9। 9/72, तो कितना आ जाएगा? 1/8। 9 कितना होता है? 9 8 कितना होता है? 72। तो अपने पास वैल्यू कितनी आ गई? 1/8 वैल्यू आ गई। 1/8 वैल्यू किसकी है? अभी बात बताई थी मैंने आपको कि 2a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है। 2a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 1/8। देखिए दोस्तों, अब ये 2 यहां पे गुणा में है ना, तो ये यहां पे भाग में जाएगा, तो 2 ये आ जाएगा अपने पास a प्लस बी प्लस सी 1/8 गुणा 2, यानी कि ये हो जाएगा 1/16। तो a प्लस बी प्लस सी उस काम को कितने दिन में करेंगे? यानी कि 1 भाग काम, 1/16 यानी कि 1 भाग काम, यानी कि टोटल काम। एक क्या आ गया? टोटल वर्क। टोटल वर्क आ गया कितने दिन में? 16 डेज में। 16 दिन में ये टोटल वर्क आ गया उसका कि a प्लस बी एक काम को 18 दिन में करते हैं। तो 1/18, 1/18 क्यों लिया है? कि वो एक काम को करते हैं कितने दिन में? 18 दिन में, तो 1/18। b प्लस सी एक काम को कितने दिन में करते हैं? 24 में, तो क्या आ गया? 1/24। c प्लस ए उसी काम को 1/36। ये 2 क्यों लिया है? क्योंकि हर चीज क्या अपने पास 2 बार है। c भी 2 बार है, b भी 2 बार है और a भी क्या है? 2 टाइम है। तो ये सारी वैल्यू किसकी आएगी? a प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि 2 टाइम आएगी। तो ये 2 यहाँ पे गुणा में इधर भाग में चला जाएगा इसके एक के काम के, तो 2 8 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 16। 1/16, तो 1/16 क्या होगा? एक काम को a प्लस बी प्लस सी 16 दिन में समाप्त करते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी टाइप में अपना कि a प्लस बी किसी काम को करते हैं 8 दिन में। a प्लस बी किसी काम को क्या करते हैं? 8 दिन में। एक काम को करते हैं 8 दिन में, तो क्या लिख देंगे? 1/8। और b प्लस सी उस काम को कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में, तो क्या लिख देंगे? 1/12। और c प्लस ए उस काम को कितने दिन में करते हैं? 15 दिन में, तो 1/15।
15। देखिए दोस्तों इसमें क्या दिया है, ये अलग क्यों है ये क्वेश्चन, क्योंकि इसमें पूछा है सी की वैल्यू। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अपन ने ऊपर वाले क्वेश्चन में कर चुके हैं। इस क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है अपने को, सी की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इसमें भी क्या होगा, 2a प्लस बी प्लस सी का मान आएगा। जो भी वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, 2a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आएगी। तो हम क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देते हैं। 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/15। देखिए दोस्तों ऐसी संख्या लेंगे जो इन तीनों से तो बड़ी हो और इन तीनों का ही उसमें भाग चला जाए पूरा पूरा, तो वो संख्या क्या आएगी, 8, 12 और 15 का। या तो आप क्या कर सकते हो, इनका एलसीएम ले सकते हो, 8, 12, 15। अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ा सा कमजोर है तो आप ऐसे कर सकते हो, और कैलकुलेशन फास्ट है ना, तो आप सीधा सीधा आपको ध्यान पड़ जाएगा कि ऐसी कौन सी संख्या लें कि 8, 12 और 15 में इन तीनों का भाग चला जाएगा। तो वो संख्या क्या आएगी अपने पास, 120। वो संख्या क्या आएगी, 120, जिसका 8, 12 और 15 में भाग चला जाए। अब देखिए दोस्तों 8 का भाग देंगे 120 में, 120 में किसका भाग देंगे, 8 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 15 बार जाएगा। 15 से 15 से 105, 15 × 120। 12 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 10 बार। देखो 8 का भाग दिया 120 में 15 बार गया, उस 15 को 1 से गुणा किया, क्या आया, 15, प्लस 12 का भाग 120 में दिया 10 बार गया, 10 को 1 से गुणा किया, क्या 10 आया। 15 6 कितना, 15 से 105, 15 × क्या जाएगा, 8 बार जाएगा। तो 15, 10 और 8 क्या आ गई अपने पास, टोटल वैल्यू आ गई। तो 15, 10, 25, 25 और 8 33, 33/120। 33/120 क्या है, 2a प्लस बी प्लस सी, यानी कि 2a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई अपने पास 33/20, सॉरी 120, 33/120। तो अपने पास a, मैं इसको यहां पे कर देता हूं, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी 33/120 गुणा 2। ये 2 देखिए दोस्तों गुणा के अंदर है, यहाँ पे इधर चला जाएगा भाग में, तो क्या आ जाएगी 33/240। 120 का 2 गुणा कितना होता है, 240। 33/240 a प्लस बी प्लस सी उस काम को, टोटल काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 33/240 दिन में कर रहे हैं। अब अपने को क्या पूछा है, सी का काम पूछा है, तो सी का काम तभी निकाल सकते हैं, ए प्लस सी का काम तो तभी निकलेगा जब ए प्लस बी प्लस सी में से घटा देंगे ए प्लस बी का काम। देखिए दोस्तों वेरी सिंपल क्वेश्चन है कि ए प्लस बी प्लस सी में से ए प्लस बी घटा देंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, सी का काम आ जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी का काम है 33/240, माइनस कर देंगे क्या, 1/8 काम को, 1/8 काम को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो अपने पास आ जाएगा, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 240। 240 का 240 में भाग दिया, एक बार गया, और उस एक को 33 से गुणा किया, क्या आया 33, माइनस 8 का भाग देंगे 240 में, कितना बार जाएगा, 8 और 8 या 24, 3 यानी 0, 30 बार। 240 में 8 का भाग देंगे कितने टाइम जाएगा, 30 बार जाएगा। तो अब क्या आ जाएगा, 33 माइनस 30 यानी कि 3/240 यानी कि 1/1 कितना आ जाएगा, 80। 3 एकम 3 और 3 अंठा 24, 8 और 0, हाँ तो क्या आ गया 1/80। 1/80 काम यानी कि 1 भाग काम, मैं यहां पे लिख देता हूं 1 भाग काम सी कितने दिन में करता है, सी उस काम को कितने दिन में करेगा, सॉरी दोस्तों 1 भाग काम या 1 सी का टोटल काम कितने दिन में होगा, 80 दिन में। इसी प्रकार से ये अपना आंसर आ गया। आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में अपन क्लास थर्ड पार्ट 4, 5, 6 की
क्लास में आपको टाइप 4, 5, 6 क्लास 3rd में आपको देखने के मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, सॉल्व करिए क्वेश्चन को, इसी टाइप के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए ताकि आपकी स्पीड भी बन जाएगी। और जो भी भावी एग्जाम है जैसे एसएससी है, एसएससी सीजीएल है, एसएससी सीपीयू, एसआई वगैरह, पटवारी, ग्राम सेवक या कोई भी होम डिस्ट्रिक्ट एग्जाम या केंद्र का कोई भी एग्जाम है, तो उसमें आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।